हिंदी ज्ञान गंगा के इस पटल पर आप सभी मित्रों का, पाठक बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, हिंदी साहित्य का इतिहास इस श्रृंखला से लेकर हम प्रतिदिन चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। हमने गारसा दत्तासी, महेश दत्त शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा पर्यंत चर्चा पर चर्चा कर ली है। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण जानकारियां हो सकती थी वह आपको उपलब्ध करवा दी गई है। आज हम एक ऐसी संस्था के विषय में पढ़ेंगे जो हिंदी साहित्य के इतिहास का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संस्था ने हिंदी साहित्य को उत्तुंग शिखर पर स्थापित कर लिया। संस्था का नाम है नागरी प्रचारिणी सभा काशी। मित्रों, इसकी स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी को क्वींस कॉलेज बनारस के 9th क्लास के 3 छात्रों ने की थी। उन तीनों छात्रों का नाम श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह। तीनों ने प्रथम वर्ष में ही पहले अध्यक्ष के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास को चुना और उन्हें अध्यक्ष बनाया। प्रारंभिक सदस्य के रूप में ही इस संस्था के साथ सुधाकर द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, अंबिका दत्त व्यास, चौधरी प्रेमगंज जैसे विद्वान जुड़ चुके थे। इस संस्था का उल्लेखनीय कार्य देखकर लोग इससे जुड़ते ही रहे। इस सभा ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया जिससे इसकी ख्याति पूरे उत्तर भारत में फैल चुकी थी। सभा ने स्थापना के समय तक उत्तर प्रदेश के न्यायालयों में अंग्रेजी और उर्दू ही विहित थी, उसे परिवर्तन करने का महत्वपूर्ण प्रयत्न किया, जिसमें महामना मालवीय जी का विशेष सहयोग रहा और 1900 से उत्तर प्रदेश में नागरिक के प्रयोग की आज्ञा हुई और सरकारी कर्मचारियों के लिए हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं का ज्ञान लेना अनिवार्य कर लिया गया था। यह सभा का उल्लेखनीय कार्य रहा। दुर्भाग्य है कि आज इतने समय पश्चात भी न्यायालयों की स्थिति आज वही है। अंग्रेजी और उसके जानने वाले लोगों का बोलबाला है। मित्रों, नागरी प्रचारिणी सभा के कुछ महत्वपूर्ण कार्य और भी रहे। इन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य किया, हिंदी शब्द सागर का संपादन। आपको याद आया होगा कि हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की जब जानकारियाँ ली थी, वहाँ पर हिंदी शब्द सागर की चर्चा पर चर्चा आई थी। मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वह हिंदी शब्द सागर की ही भूमिका है। नागरी प्रचारिणी सभा ने हिंदी शब्द सागर का संपादन किया। हिंदी व्याकरण का, वैज्ञानिक शब्दावली का, सूर, तुलसी, कबीर, जायसी, भिखारी दास, पद्माकर, जसवंत सिंह, मतीराम आदि मुख्य कवियों की ग्रंथावलियों को इन्होंने संपादित किया। कचहरी हिंदी शब्दकोश या हिंदी कोश, हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी विश्वकोश जैसे ग्रंथों का इन्होंने निर्माण किया, जो हिंदी के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। हिंदी साहित्य का इतिहास की दृष्टि से जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वह नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास है। इसमें 100 से अधिक लेखकों द्वारा लिखा गया, इसलिए इसकी भाषा मौलिक नहीं रही है।
मित्रों, इस ग्रंथ को संपादित करने का जो कार्य नागरिक प्रचारणी सभा ने किया, उन्होंने इसका आधार ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास रखा। जिस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन, प्रथम कवि, नामकरण इत्यादि की चर्चा पर चर्चा की थी, उसी को इन्होंने स्वीकार किया और इस ग्रंथ को संपादित करने में 5,56,854 रुपये खर्च हुए थे और इस ग्रंथ में 900 पृष्ठ हैं। 900 पृष्ठों का यह ग्रंथ हिंदी साहित्य के ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ को प्रारंभिक रूप में 16 खंडों में प्रकाशित करने का संस्था का विचार था, परंतु बाद में इसमें 2 खंड और जोड़ लिए गए। कुल 18 खंड हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास में हैं। मित्रों, इसके प्रथम भाग जो हिंदी साहित्य की पीठिका है, इसका संपादन राजबली पांडे ने किया था। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से कई बार अनेकों परीक्षाओं में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश टीजीटी में भी यह प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी साहित्य की पीठिका के संपादक कौन हैं, तो इसके संपादक मित्रों राजबली पांडे। और अंतिम भाग जो है हिंदी का लोक साहित्य, इसका संपादन डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने किया। ये हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। इसमें एक दोष भी पाया जाता है और उस दोष का कारण है क्योंकि इसका संपादन अनेकों लेखकों और इतिहासकारों ने किया, जिसकी वजह से इसमें भाषा की मौलिकता और भाषा की जो शैली है उसमें एक रूपता नहीं रही। ये इसका मुख्य दोष रहा। धन्यवाद मित्रों।